बच्चों बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 2 करवाऊंगी मैथ्स की। इसमें इसके टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को हम कलेक्ट क्यों करते हैं, हम इसको क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमारे लिए ईजी रहे। ईजीली हम जैसे कि अगर आप देखें कि हमारी कितनी पॉपुलेशन, अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, अलग अलग हम कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, तो इस तरह से अगर हम मेल इतने हैं, फीमेल इतने, तो हमारा डाटा हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम पता चल सकता है हमारे कितने जो है हमारी पॉपुलेशन में कितने मेल्स फीमेल और कितने बच्चे हैं, कितने इस एज के हैं, कितने एज 80 से ज़्यादा है, कितने 60 से ज़्यादा है, कितने 40 से ज़्यादा। तो इस तरह से हम एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक डाटा बना सकते हैं। अब इसी तरह अब इसकी हमें ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है ताकि हमारा जो काम है वो ईजी हो सके। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, बात करें, रिलेटिव से पूछें, फैमिली मेम्बर से पूछें और उनसे पूछें कि उनका मंथ, जो डेट ऑफ बर्थ है, कौन से मंथ में आता है। जनवरी में कितने लोगों का मंथ आ रहा है, फरवरी में कितने आ रहा है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई। जनवरी में अगर 2 का आ रहा है तो 2 नंबर हो गए। फेब में 5 लोगों का आ रहा है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबसे आप कलेक्ट करके इस डाटा को फिल करेंगे। जितने मर्जी आप लोगों से बात कीजिए। अब एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 बच्चे हैं उन क्लास 7 के, उनकी हॉबीज़ दे रखी है। आर मतलब रीडिंग, डब्ल्यू मीन्स राइटिंग और एस मीन्स सिंगिंग और टोटल 20 हैं। तो आप इसमें काउंट करें। अगर आपको ये कहा जाए कि इसका डाटा बनाना है, तो आप डाटा उसको जो कलेक्शन करनी है, इसका चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ। तो हॉबी में रीडिंग कितने हैं, 6 है। आप देखिए आर जो है 6 बार लिखा होगा, आर इसमें 6 बार लिखा होगा। और राइटिंग इसमें कितनी बार है, 5 बार है। काउंट करके देखिए, राइटिंग 5 बार है, सिंगिंग 9 बार, टोटल 20 हो गई। तो इसी तरह इसलिए इसके लिए ईजी हो गया कि आप सीधी तरह से आप बता सकते हैं कि कितने रीडिंग है। काउंट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टेबल आप बना सकते हैं। अब लेट डू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें हम कैसे, क्या है, दी हाइट ऑफ द गर्ल, 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी है। 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है, 135 सेंटीमीटर है, 150 है, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट मीन्स लंबी, सबसे लंबी, सबसे टॉल गर्ल की क्या हाइट है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा इसमें से कौन सा नंबर है, 151, सबसे बड़ा है 151। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल। सबसे छोटा आप इसमें देखेंगे कौन सा है, 128 है, सबसे छोटा है 128, सबसे छोटा नंबर है 128। देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा नंबर 128 है। तो हाइएस्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है कि हमें ये बताना है कि रेंज। नाउ सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले यहाँ लिखा है नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट थी 151 और स्मॉलेस्ट की हमारे पास आई 128। अब इसमें से इसको अगर आप माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 23 आएगा। तो 23 क्या है, ये हमारी रेंज है। रेंज, इसका हम क्या कंक्लूजन पहुंचे हैं, रेंज का अगर आपको कहा जाए रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा है उसमें से स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। तो बेटा ये मैंने आपको बताया कि कैसे डाटा कलेक्ट करने का, कि डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से सभी बच्चे इसको करेंगे। और नेक्स्ट जो वीक में आएगी वर्कशीट वो दोबारा लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।